सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप लेंथी क्वेश्चन को आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज के बारे में पढ़ा था और हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें हम आइगन वैल्यूज से आइगन कोई मैट्रिक्स अगर हमको दी गई होती है तो उससे हम आइगन वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने नोट डाउन की है, इनमें हम एक एक प्रॉपर्टी को विद एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले तो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हम क्या जानते हैं कि हमारी कोई भी अगर हमको आइगन वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें हमारी अगर मेन प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए वो हमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम उससे आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए हमने एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ए लिखा है, तो ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश। अब ए डैश निकालना हमको पता है कि ए डैश हम कैसे निकालते हैं, जिसमें हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। एंड ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यू। अगर हम कोई मैट्रिक्स से जो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमको दी है उससे हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, अगर उसकी जो आइगन वैल्यू जैसे मानिए 1 2 3 अगर आई है तो उसका अगर हम उसी मैट्रिक्स का अगर हम डैश निकालते हैं, मतलब अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं फिर उससे आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो भी ए के इक्वल ही आएंगी। इसे हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि ए डैश A is equal to A dash case in eigen value। इसे आप नोट लिख के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है हमारा द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एक नया पॉइंट और नया वर्ड हमारे दिमाग में आया कि भैया ट्रेस क्या होता है। अब इसमें हमको ये तो पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू जो हमने निकाली उसका जो सम होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस जो वर्ड है ना, इससे हम बहुत सारे गेट पी वाई टू विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे अभी जब मैं आपको कराऊंगा। अभी आप इसे बस सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारा सेकेंड पॉइंट है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें नोट करके मैंने ये लिखा है कि जब हम ट्रेस जिनको नहीं पता है वो क्या होता है, द सम ऑफ द एलिमेंट्स, जो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल हम जानते हैं क्या होता है, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है ट्रेस का वर्ड को हम अच्छे से समझ। जैसे मानिए कोई हमने मैट्रिक्स को ड्रॉ किया, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 0 2। अब इसमें हमारा प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल हम जानते हैं ये होता है। तो हमारा ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। सम ऑफ, अब इसका ट्रेस क्या आएगा, तो सम, अब हमारा प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन सा है 2 2, तो इसका हमारा ट्रेस क्या आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो जो 4 होगा हमारा, ये हमारा ट्रेस होगा। अगर हमको कोई मैट्रिक्स दी गई है, अगर हम उसमें हमको बोल रहे हैं कि इसमें हमको ट्रेस बताओ क्या होगा, तो इसमें जो हमारा जो प्रिंसिपल, सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल निकालेंगे जो हमको पता है क्या होता है, और उसके बाद उसको हम ऐड कर देंगे, वो हमारा ट्रेस होगा। ठीक है, अब इसमें जो यही मैंने नोट करके आपको लिखा है द सम ऑफ द एलिमेंट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब इसमें ये जो थर्ड पॉइंट है, अब हमने अगर एक पॉइंट सेकंड वाले में पढ़ा था कि जो सम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो जो हमारी आइगन वैल्यूज आती है उनका जो सम करे वही हमारे ट्रेस के इक्वल होता है। अब इसको हम कैसे, इसको भी हम समझ लेते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको भी अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मानिए 1 1
0 2, आप कुछ भी ले लीजिएगा। ये एक मैट्रिक्स मैंने 2 क्रॉस 2 की ली। अब इसके हम सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो आइगन वैल्यू हम जानते हैं किस कैसे निकालते हैं, a माइनस लेमडा आई के फार्मूले से। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। अब इसको हम अब इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस लेमडा, यही लिखते हैं ना। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस करके अगर हम माइनस लेमडा आई को अप्लाई करें तो क्या होगा, लेमडा। अब 2 cos 2 का है तो यूनिट मैट्रिक्स जो होगी हमारी 1 0 0 1, यही आएगी ना। अब लेमडा से करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस लेमडा, आप इसे अब डायरेक्ट सॉल्व करना सीखिए। 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2, ठीक है। अब इसको अगर हम इसके आइगन वैल्यू निकालें तो लेमडा की वैल्यू आएगी हमारी, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 आएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2, 1। ये हमारी लेमडा की वैल्यू, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हमारी आइगन वैल्यू होती है। क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा था क्वेश्चन में, हमारा जो सेकंड पॉइंट था। अब इसमें हमको आइगन वैल्यू निकालनी पड़ी। अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया कि ये हमारी मैट्रिक्स है, अब इसकी हमारी आइगन वैल्यूज 2, 1 दी गई है, ठीक है। तो अब क्या इससे हमको ट्रेस बताना है, तो ट्रेस कैसे निकालेंगे। ट्रेस निकालने के लिए हमने जो प्रॉपर्टी अभी क्या पढ़ी है, अब इसकी आइगन वैल्यू आप याद रखिएगा। 2, 1 हमने इस मैट्रिक्स से निकाली। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब इससे हमको ट्रेस अगर निकालना है तो ट्रेस हमारा क्या होता है, ट्रेस हमारा होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये हुआ है हमारे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या आया, 2 + 1 क्या है, 3, यही आया। अगर, और यही तो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी में लिखाया था। अब इसमें अगर हम आइगन वैल्यू का टोटल करें तो कितना आएगा, आइगन वैल्यू का अगर टोटल करें तो कितना आएगा, 2 + 1 3। तो ये इक्वल है कि नहीं है। तो यही मैंने सेकंड पॉइंट में आपको लिखाया था कि जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका अगर हम जो आइगन वैल्यूज का सम एंड ट्रेस का सम, जो हमारी ट्रेस है और आइगन वैल्यूज का सम इक्वल होता है। अगर हमको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये जैसे मैट्रिक्स नहीं दी गई, अब उसमें हमको दे दिया कि आइगन वैल्यू ये है और इनका ट्रेस बताइए, तो हमको क्या करना है, सिंपली आइगन वैल्यूज को ऐड करना है। ऐसे क्वेश्चन गेट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए आता है कि हमको ट्रेस और आइगन वैल्यूज को इक्वल करके दिखाओ। तो हमको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझा देना है, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो। इससे ये हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हम कई सारे गेट के क्वेश्चन बिना आइगन वैल्यू निकाले ही सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे हमको अगर आइगन वैल्यू पूछता है तो क्या होता है, आइगन वैल्यू अगर हमको, अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है ये हमारी मैट्रिक्स है, इसके हमको आइगन वैल्यू बताइए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम जानते हैं ट्रेस क्या होता है। 2 और 1 को ऐड करने से होता, तो डायरेक्ट हम ये आइगन वैल्यू लिख सकते थे कि नहीं, कि 2, 1 आएगा। क्या हमको वो लेमडा आई माइनस लेमडा आई अप्लाई करने की जरूरत पड़ी, तो ऐसे भी हम डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। बट के कई आप कोशिश कीजिएगा लेमडा आई के फार्मूले से ही सॉल्व करें। अगर मैट्रिक्स अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर अपर डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आइगन वैल्यू अगर पूछता है, अगर ये 3 × 3 का मैट्रिक्स होता, क्योंकि एक किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि भैया 3 × 3 के मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी हम a माइनस लेमडा आई करके निकालते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। बट एक अभी आप ये देख लीजिएगा 0 2 3 0 0 1। अगर एक हमको 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आप एक बार आइगन वैल्यू इस फार्मूले से निकालिएगा, a माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो जो आइगन वैल्यू आएगा उसे आप लिख लीजिएगा। अब ये मैट्रिक्स हमको क्या पता है, इसका ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब इसमें हमको ये पता है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है ना, तो इससे हमको डायरेक्ट आइगन वैल्यू हमको बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ आंख मूंद के लिख देना है। आइगन वैल्यू आएगी लेमडा की वैल्यू 1, 2, 1। जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं यही हमारी आइगन वैल्यू होती है, मगर ये कंडीशन है केवल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह है शॉर्टकट
जिसे आप नोट करके जो गेट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली वो जरूर लिख लेंगे। तो इससे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आप आइगन क्वेश्चन दिए गए हमको आइगन वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है तो डायरेक्ट हम आइगन वैल्यू बता देंगे क्या है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ए। ये भी सेकेंड प्रॉपर्टी से कुछ सिमिलर है, बस उसमें सम कर रहे थे, इसमें हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर हमको कोई आइगन वैल्यू अगर एक मैट्रिक्स मानिए दी गई है, जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, उसी वही एग्जांपल हम लेते हैं 1 1 0 2। तो अब इसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू बतानी है। इसमें हमारी आइगन वैल्यूज क्या आती थी, क्या आ रही थी, इसमें आइगन वैल्यू शायद आ रही थी 2,1 आ रही थी, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज आ रही थी। अब इसको हमको आइगन वैल्यू बोल रहा है कि डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं इससे क्या होगा। अब इसका प्रोडक्ट अगर हम करें तो क्या आएगा, 2 × 1 2 आएगा। यही तो बोल रहा है ना आइगन वैल्यू का, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आइगन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए डिटरमिनेंट हम जानते हैं निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 0 = 2, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इसको भी यूज कई सारे गेट क्वेश्चन में हम करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का भी, ये जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, जो थर्ड प्रॉपर्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे हम कई सारे गेट के क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, हमारी जो आइगन वैल्यूज हम निकालते हैं उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हमारे डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। अगर हमको कोई मैट्रिक्स दी गई है, जैसे एक मैंने गेट का पीवाईक्यू भी आपको कराया है, आप जो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है उससे आप देख लीजिएगा जो गेट में आए। अगर जैसे कोई मैट्रिक्स हमारी ये है 1 0 2 0 0 1 0 0 2, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने लिया है। तो अब अगर इसमें पूछ रहा है जैसे यहाँ पे 1, अब इससे हमसे पहले पूछ रहा है कि हमको इसका डिटरमिनेंट बताओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये पहले देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, हाँ बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 का है। अब इससे हमारी आइगन वैल्यूज का अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा 1 1 2। अब अगर हमसे पूछ, इससे आइगन वैल्यू फाइंड हो गए, कितना मिनट लगा, एक मुश्किल के 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अब अगर एक स्टेप और अगर हमसे पूछ रहा है कि हमको इसका डिटरमिनेंट बताओ निकालना, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट निकाले क्या, इनका सबका मल्टीप्लाई कर देना है, 1 × 1 × 2, क्या आया 2, ये हमारा डिटरमिनेंट होगा, ये हमारी आइगन वैल्यू होगी। मुश्किल का 2 सेकंड में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आया भी है गेट में, ऐसे ही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ये हमको उनको तो ये रहता है कि हमको डिटरमिनेंट निकालना तो आता है, बट हम कैसे टाइम को सेव करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है, अब हम ये पढ़ लेते हैं, इफ λ1 λ2 λ3 दैट λn इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन द आइगन वैल्यूज को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए इनवर्स दिया है तो 1/λ1 लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, हमारी जो आइगन वैल्यू है, लैम्डा को हम आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी आइगन वैल्यू अगर हमको कुछ इस फॉर्म में ए इनवर्स के फॉर्म में अगर बतानी है तो हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं और ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज की। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, वो हमारी क्या थी कि अगर हम आइगन वैल्यूज का सम करें, जो हमारी आइगन वैल्यूज अगर हमने निकाली उनका सम हमारे ट्रेस के इक्वल होता है। और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो आइगन वैल्यू का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारी डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ये 2 प्रॉपर्टी आपको एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे मल्टीपल टाइम गेट में क्वेश्चन पूछे गए और ये प्रॉपर्टी उसका बहुत ज़्यादा यूज है। और आप जैसे आप डिटरमिनेंट निकालने का आया, अब हम उसी में लगे हैं, अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको कम से कम 5 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुश्किल के 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, क्योंकि हमको टाइम सेव करना है जिससे हम आगे के क्वेश्चन को ट्रैक कर सकें। अब इसमें अगर यूनिवर्सिटी वालों के लिए, यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन आता है तो हमको ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो हमको विद एग्जाम्पल पहले थ्योरी लिखनी है और विद एग्जाम्पल हमको एक स्टेप उसको समझाना है एग्जामिनर को कि हमने ऐसे
दोनों पार्ट को LHS और RHS को प्रूव किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आइगन वैल्यूज के एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 3x3 के मैट्रिक्स को लेकर हम आइगन वैल्यू निकालना सीखेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।